दुश्मनी जरूर किसी के लिए खतरा बने, लेकिन क्या कोई दोस्ती किसी के लिए खतरा बन सकती है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन एक दोस्ती जो परवान चढ़ रही है वो वाकई नए खतरे के समीकरण तेजी से बना रही है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी देश की हथियारों की भूख को पूरा किया जा रहा है, जो दुनिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं है और इसकी जद में कई देश आ सकते हैं। अपने इस वीडियो में हम उसी दोस्ती और दोस्ती से उभरते वैश्विक खतरे के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तुर्की और रूस में बड़ी नजदीकी, तुर्की को रूस दे रहा घातक हथियार। दरअसल किसी देश में रक्षा सौदा होना और उस सौदे के तहत हथियार उपलब्ध कराना गलत नहीं है, लेकिन हथियार आयात करने वाले देश खुद के खलीफा बनने के सपने देखने लगे तो समझ लीजिए कि खतरा तेजी से पनप रहा है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है तुर्की और रूस के बढ़ते संबंधों की वजह से। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के बाद अब परमाणु रिएक्टर्स के निर्माण को लेकर डील की है। बुधवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस रिएक्टर को रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से तुर्की के अक्यूयू ऊर्जा संयंत्र में बनाया जाएगा। और अब इस नई डील के बाद माना जा रहा है कि नाटो सहयोगी देश अमेरिका और तुर्की के बीच जारी तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इस रिएक्टर के शिलान्यास के दौरान एर्दोगन और पुतिन ने तुर्की और रूस के बीच करीबी सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की। एर्दोगन ने कहा कि इस रिएक्टर के जरिए तुर्की परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों की फहरिस्त में आएगा। साथ ही उन्होंने इसे तुर्की रूस सहयोग का एक प्रतीक भी करार दिया। रूस मर्सिन प्रांत में तुर्की के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। दोनों देश ने साल 2010 में सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस पर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तुर्की का विद्युत उत्पादन गैस और पनबिजली संयंत्रों पर आधारित है। ये अपनी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके आयात पर निर्भर है। तुर्की प्राकृतिक गैस अजरबैजान, ईरान, रूस समेत अन्य देशों से खरीदता है। एर्दोगन ने कहा कि संयंत्र की पहली भट्टी 2023 में शुरू हो जाएगी। प्रतिबंधों को तुर्की ने किया नजरअंदाज। दरअसल अमेरिका ने पिछले साल ही रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर तुर्की के ऊपर कई नए प्रतिबंधों का ऐलान किया था। अमेरिका को अंदेशा है कि तुर्की रूस के इस अत्याधुनिक सिस्टम के जरिए उसके F-16 लड़ाकू विमानों की टोह ले रहा है। इससे अमेरिका के सामरिक हित और इलाके में तैनात अमेरिकी सेना या अमेरिकी हथियारों को खतरा हो सकता है। इस डील से रूस के रक्षा उद्योगों को पैसा मिलेगा, जिससे वो नए तरह के हथियारों को तेजी से विकसित कर सकते हैं। अमेरिका ने नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा रूस की विमान रोधी प्रणाली खरीदने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपने F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से तुर्की को बाहर कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि S-400 प्रणाली स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है और इसका नाटो की प्रणाली के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इसके लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी थी। तुर्की ने कहा था कि उसने अमेरिका की US पैट्रियट प्रणाली बेचने से इनकार करने के बाद रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। अमेरिका की बढ़ रही चिंता, हथियारों के व्यापार को करारा झटका। दरअसल अमेरिका की एक आदत है कि वो छोटे और उस पर निर्भर देशों पर हुक्म चलाता है और जो उसके हुक्म का पालन नहीं करता उसको डराता, धमकाता और प्रतिबंध की धमकी देता है। ऐसे में अमेरिकी हथियारों का बाजार अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। अमेरिका में हथियारों का बाजार खरबों डॉलर का है और इस बाजार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि रूसी हथियार अमेरिका की तुलना में एडवांस हैं, तो इससे इस लॉबी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के पास अमेरिका के F-16 फाइटर जेट प्लेन है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसे रूस के हाथों हार का सामना करना पड़े। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का इस्तेमाल F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रडार के जरिए वो नाटो के यूनीमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और सर्पाइस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है।